ओम परमात्मने नमः। आत्मा और परमात्मा के संबंध को वेदों ने, शास्त्रों ने अनेकों प्रकार से बताया है। आत्मा शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिय और विषय आदि की तुलना शास्त्रों में रथ, रथी एवं सारथी आदि के रूप में कल्पना की गई है। इसमें रथ के स्थान पर शरीर को रखा गया है, उसी का नाम अव्यक्त भी है। यही बात, यह भाव है कि कठोपनिषद के रूपक प्रकरण में आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़ा और विषयों को उन घोड़ों का चारा बताया गया है। अर्थात वेद शास्त्र में जो रूपक प्रस्तुत किया गया है उसमें शरीर को एक रथ बनाया गया और आत्मा जो है उसकी रथी है, अर्थात उस रथ की मालिक है। और बुद्धि को सारथी बनाया गया है, जो रथ को चलाता है, जिसके हाथ में घोड़ों की लगाम होती है। और जो घोड़ों की लगाम है उसको मन बताया गया है। लगाम से ही इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। और जो इंद्रियां हैं, घोड़ा उन्हें बताया गया है। इंद्रियों को घोड़ा बताया गया है, जिससे रथ खींचा जाता है। घोड़े रथ को किस दिशा में ले जाएं, यह तो बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि उसने लगाम को कैसे पकड़ रखा है और उस पर बैठा हुआ रथी सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जितने भोग विलास के साधन हैं वे सबके सब उस घोड़े के चारा के रूप में बताया गया है। अर्थात जो घोड़े का भोजन है, जो चारा है, वे सांसारिक विषय भोग हैं। मन रूपी लगाम जो लगा रहता है और जो विषय भोग होते हैं, इंद्रिय रूपी घोड़ा अपने चारे की तरफ भागता है। कभी कभी देखा जाता है कि घोड़ों की आंख पर पट्टी लगा दी जाती है, जिससे उसे अगल बगल का नहीं दिखाई देता है, उससे सीधा ही दिखाई दे, उसको सीधे चलते जाना है। लेकिन यह शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। और इस तरह से परमपद स्वरूप परमेश्वर को ही प्राप्त करने योग्य कहा गया है। इस पूरे प्रकरण में 7 वस्तुओं की कल्पना हुई है। उन्हीं 7 का वर्णन एक से दूसरे को बलवान बताने में भी होनी चाहिए। अर्थात घोड़ों के ऊपर लगाम लगा रहता है तो मन इंद्रियों से बड़ा हुआ, मन से बड़ी बुद्धि है। और बुद्धि सारथी है, जो आत्मा रूपी रथी को लेकर के चलती है। सारथी सही रहेगा तो शरीर सही दिशा में जाएगा, शरीर की अधोगति नहीं होगी। वहाँ इंद्रियों की अपेक्षा विषयों को बलवान बताया गया है। जैसे घास या चारा दाना देखकर घोड़े हठात उस ओर आकृष्ट होते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों का भी स्वभाव होता है, वे विषयों की ओर खींच जाती हैं। विषयों से परे मन की स्थिति कही गई है, क्योंकि यदि सारथी लगाम को खींचे रखे तो घोड़े चारा दाना की ओर हठात नहीं जा सकते। उसके बाद मन से परे बुद्धि का स्थान माना गया है और वही सारथी है। लगाम की अपेक्षा सारथी को श्रेष्ठ बतलाना उचित ही है, क्योंकि लगाम सारथी के ही अधीन रहती है। बुद्धि से परे महान आत्मा है। यह रथी के रूप में कहा हुआ जीवात्मा ही होना चाहिए। आत्मा और जीवात्मा में बस इतना ही फर्क होता है कि आत्मा इस शरीर के भोगों से निर्लिप्त रहती है और उसका इस शरीर या पंचभूतों से कोई मतलब ही नहीं होता है। और जब वही आत्मा शरीर के भोगों के तरफ
शरीर को स्व का समझकर अपना मानने लगती है तो उसके सुख दुख के भोगों का भी उस पर आक्षेप हो जाता है, तो यह जीवात्मा के रूप में बदल जाती है। महान आत्मा का अर्थ महतत्व के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तो बुद्धि रूप सारथी के स्वामी रथी आत्मा को छोड़ देना, और दूसरा जिसका रूपक में वर्णन ही नहीं है, उस महतत्व की व्यर्थ कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः महान आत्मा यहाँ रथी के रूप में बताया हुआ जीवात्मा ही है। फिर महान आत्मा से परे जो अव्यक्त कहा गया है वह है भगवान की शक्ति रूप प्रकृति। प्रकृति ईश्वर की ही शक्ति है और उसी प्रकृति का ही यह अंश कारण शरीर है। कारण शरीर वह लिंग शरीर है जिसमें पंच तत्व और उनकी तन्मात्राएं मन बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म रूप से पड़े रहते हैं और एक शरीर का निर्माण करते हैं। इन्हें ही कारण शरीर कहा जाता है और इस कारण शरीर को बनाने में इन तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए उसे रथ का रूप दिया गया है। तो रथ की जगह बताया हुआ शरीर एक से दूसरे को श्रेष्ठ बताने की परंपरा में छूट जाता है और अव्यक्त नाम से किसी अन्य तत्व की अप्रासंगिक कल्पना करनी पड़ती है। कारण शरीर भगवान की प्रकृति का अंश होने से उसे ही अव्यक्त कहा गया है। परमात्मा की शक्ति रूप प्रकृति सूक्ष्म है, वह देखने और वर्णन करने में नहीं आती और उसी का अंश कारण शरीर है। जो शक्ति रूपी प्रकृति है ईश्वर की, जिसे मूल प्रकृति कहते हैं, वही सूक्ष्म रूप में इस शरीर का निर्माण करती है और उसी का अंश ये कारण शरीर है। अतः हम प्रकृति को अव्यक्त यदि कहते हैं तो कोई दोष नहीं होगा। परम धाम की यात्रा में रथ के स्थान में सूक्ष्म शरीर ही माना जा सकता है, क्योंकि स्थूल तो यहीं रह जाता है। सांख्य मतावलंबी प्रकृति को स्वतंत्र और जगत का कारण मानते हैं। यहाँ थोड़ा सा वेद से यह अलग बात कही जाती है। वेद का ऐसा मत नहीं है। वेद में उस प्रकृति को परब्रह्म परमेश्वर के ही अधीन रहने वाली उसी की एक शक्ति बताया गया है। यहाँ सांख्य और वेद में अंतर दिखाई देता है। सांख्य प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं और उसी को जगत का कारण मानते हैं। यहाँ वेद प्रकृति को स्वतंत्र नहीं मानता है, उसे ईश्वर के अधीन रहने वाली ही एक शक्ति बताया है। शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती, अतः उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना जाता। इस प्रकार परमात्मा के अधीन उसी की एक शक्ति होने के कारण उसकी सार्थकता रहती है, क्योंकि शक्ति होने से ही शक्तिमान परमेश्वर के द्वारा संसार की सृष्टि आदि कार्यों का होना संभव होता है। यदि परब्रह्म परमेश्वर को शक्तिहीन मान लिया जाए, तब वह इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता और संहारता कैसे हो सकता है। वेदों में ये बताया गया है कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ईश्वर की एक शक्ति है जिससे सारा प्रपंच होता है, और फिर जब प्रकृति उसके अधीन नहीं रहेगी तो उसे सर्वशक्तिमान कैसे माना जा सकता है। उस शक्तिमान को कैसे देखा गया है तो श्वेताश्वर उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है। महर्षियों ने ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा देव की स्वरूप भूता
अचिंत शक्ति का साक्षात्कार किया जो अपने गुणों से आवृत है। ते ध्यान योगानुगता पश्यन् देवात्म शक्ति सगुणैर्निगूढ़ाम्। वही यह भी कहा गया है कि उस परमेश्वर की स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया रूप शक्तियां अनेक प्रकार की सुनी जाती हैं। सांख्य मतावलंबी प्रकृति को जानने योग्य मानते हैं। प्रकृति को जाना जाता है या ढूंढा जाता है ऐसा मानते हैं। उनका कहना है कि गुण पुरुषांतर ज्ञानात् केवलम, अर्थात गुणमय प्रकृति और पुरुष का पार्थक्य जान लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों एक नहीं हैं। लगते तो एक हैं लेकिन दोनों एक नहीं हैं, और जो इस भिन्नता को समझ जाता है वही मुक्त होता है। अब यहाँ थोड़ा विरोधाभास यह आ जाता है कि सांख्य प्रकृति को स्वतंत्र मान रहा है और वेद उसको ईश्वर की एक शक्ति मान रहा है। अतः इसको देखा जाए तो सांख्य शास्त्र यह कहता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग हैं। यदि दोनों अलग हैं तो दोनों की सत्ता होती है, लेकिन सत्ता तो केवल एक ही होती है। और उसमें यही कहा गया है कि जो इस प्रकृति के पार्थक्य को समझ लेता है वह मुक्त होता है। प्रकृति के स्वरूप को अच्छी तरह जाने बिना उसका पुरुष से भेद कैसे ज्ञात होगा? परंतु वेद में प्रकृति को ज्ञेय अथवा उपास्य कहीं नहीं कहा गया है। वेद नहीं मानता है कि प्रकृति की पूजा की जाए। वहां तो एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर को ही जानने योग्य तथा उपास्य बताया गया है। अतः जो वेद में लिखी हुई प्रकृति है सांख्यवादियों के माने हुए प्रधान तत्व से अलग है। ज्ञेय तत्व के जो लक्षण बताए गए हैं वे सब सांख्योक्त प्रधान में भी संगत होते हैं। अतः यहाँ प्रधान को ही ज्ञेय बताना सिद्ध होता है, अर्थात उपासना योग्य बताना सिद्ध होता है। लेकिन हम प्रधान की उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति की उपासना करने से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। अतः यह ठीक नहीं है, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप वर्णन का ही प्रकरण है। आगे पीछे सब जगह उसी को जानने और प्राप्त करने योग्य बताया गया है। और ऊपर जो मंत्र उद्धृत किया गया है उसमें बताए हुए सभी लक्षण परमात्मा में ही संगत होते हैं। अतः परमात्मा के ही स्वरूप का वर्णन आता है तथा उसे ही जानने का फल प्रतिपादन किया गया है, यही मानना पड़ेगा। कठोपनिषद में कहा गया है कि नचिकेता ने अग्नि, जीवात्मा और परमात्मा इन्हीं तीनों को जानने के लिए प्रश्न किया है। अग्नि विषयक प्रश्न इस प्रकार हैं। त्वम अग्नि स्वर्ग मध्य से मृत्यो प्रभुहि त्वम श्रद्धम धानाय मह्यम। अर्थात हे जमराज, आप स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं, अतः मुझे श्रद्धालु के लिए अग्नि विद्या भली भांति समझा कर कहिए। उसके बाद जीव विषयक प्रश्न इस प्रकार किया गया। ज्ञेयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्तीय के नाम अस्तित चैके एतद विद्या मनुशिष्टस्त यामहम। अर्थात मरे हुए मनुष्य के विषय में कोई तो कहता है यह रहता है, कोई कहता है नहीं रहता है। इस प्रकार की यह शंका है, इसका निर्णय मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूँ। और उसके आगे चलकर परमात्मा के विषय में प्रश्न उपस्थित किया गया है। अन्यत धर्माद अन्यात धर्माद अन्यात्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच भव्याश्च यतत पश्यसि तद्वद। जो धर्म और अधर्म दोनों से कार्य कारण रूप समस्त संसार से एवं भूत वर्तमान और भविष्य
इन तीन भेदों वाले काल से तथा तत्व संबंधी समस्त पदार्थों से अलग है, ऐसे जिस तत्व को आप जानते हैं उसी का उपदेश कीजिए। इन तीनों के विषय में नचिकेता का प्रश्न है और प्रश्न के अनुसार ही यमराज का क्रमशः उत्तर भी है। अग्नि विषय प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है, ये अलग से उपनिषद में आया है। नचिकेता ने प्रकृति के विषय में कहीं भी कोई प्रश्न यमराज से नहीं पूछा है, अतः प्रकृति को हम उपास्य नहीं मान सकते। जिस प्रकार महत शब्द सांख्य शास्त्र में महतत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु कठोपनिषद में वही शब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार अव्यक्त शब्द भी दूसरे अर्थ में माना जाए तो कोई विरोध नहीं है। महत शब्द का प्रयोग जीवात्मा के अर्थ में इस प्रकार आया है, बुद्धेरात्मा महान परः, बुद्धि से महान आत्मा पर है। यहाँ इसको बुद्धि से परे बताया गया है, किंतु सांख्य मत में बुद्धि का ही नाम महतत्व है, इसलिए यहाँ महत शब्द जीवात्मा का वाचक है। इस प्रकार वेदों में जगह जगह महत शब्द का प्रयोग सांख्य मत के विपरीत देखा जाता है। उसी प्रकार अव्यक्त शब्द का अर्थ भी सांख्य मत से भिन्न ही होता है और उसे आत्मा ही माना जा सकता है। श्वेताश्वर उपनिषद में जिसे अजा का वर्णन है, उसका नाम चाहे जो रख लिया जाए, परंतु वास्तव में वह परब्रह्म की शक्ति है और उस ब्रह्म से अलग नहीं है। उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है कि ते ध्यान योगानुगता पश्यन् देवात्म शक्ति स्वगुणै निगुणाम, यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधिष्ठतेक। जगत का कारण कौन है? इस विचार करने वाले महर्षियों ने ध्यान योग में स्थित होकर उस परम देव परमेश्वर की स्वरूप भूता अपने गुणों से छिपी हुई अचिंत्य शक्ति को ही कारण रूप में देखा और यह निश्चय किया कि जो परम देव अकेला ही काल स्वभावादि से लेकर आत्मा तक समस्त तत्वों का अधिष्ठान है, जिसके आश्रय से ही वे सब अपने अपने स्थान में कारण बनते हैं, वही परमात्मा इस संसार का भी कारण है। अतः वेद में जो अजा नाम से जिस प्रकृति का वर्णन हुआ है, वह भगवान के अधीन रहने वाली उन्हीं की अभिन्न स्वरूपा अचिंत्य शक्ति है। स्वतंत्र तत्व का प्रधान या प्रकृति नहीं है। इसी बात को दृढ़ करते हुए यहाँ बताया गया है कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं होती है, वह ईश्वर के अधीन है। शेष आगे। जय माता।